हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है, इस चर्चा का जो विषय है वो है मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल साथियों दिसंबर 2023 का है। अब दिसंबर 2023 का मंथली लव राशिफल हो चाहे एनुअल राशिफल हो, लव राशिफल, तो जब भी हम लव राशिफल की बात करते हैं तो उसमें हमारे मेनली 5 पॉइंट्स होते हैं। उनको लेकर के हमारी डिस्कशन होती है आपके साथ, क्योंकि ये जो 5 पॉइंट्स हैं इनमें सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं, बचता कुछ नहीं है बाकी। इसीलिए हमने ये 5 पॉइंट्स बनाए हैं। और इससे पहले कि हम आपको 5 पॉइंट्स के विषय में बात करें, बताना चाहेंगे कि ये जो है राशिफल है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर नहीं है। और आज जो चर्चा हो रही है आपके साथ, जो हमारे मित्रगण हैं, जो मकर लगन राशि के हमारे मित्र हैं, जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है, ये चर्चा उनको लेकर के है। और ये आपके विषय में ही ये बात हम करने जा रहे हैं कि आपका दिसंबर 2023 का जो लव लाइफ है वो किस दिशा में जाएगा, या फिर दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि दिसंबर 2023 में ग्रहों की जो गोचर में स्थिति होगी उस आधार पर आपको अपने लव लाइफ से रिलेटेड किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं अधिक होंगी। यही चर्चा का विषय है। तो हम जैसा कि कह रहे थे कि 5 पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन हमारी रहती है, जिसमें कि पॉइंट नंबर 1 है सिंगल जातक। तो पहले तो हम सिंगल जातकों की बात करेंगे। सिंगल जातकों की बात यही करेंगे कि भाई, अगर आपका अभी तक कोई नहीं मित्र आया है आपकी लाइफ में, बन नहीं पाया है या बनाना नहीं चाहा आपने, तो इस महीने कितनी संभावना है बनने की। दूसरी बात कि आपको प्रपोजल यानी कि प्रपोज कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर संभावना है तो। ये सारी बातों पर चर्चा, इस सारी बातें आपके साथ करेंगे। पॉइंट नंबर 2 रहेगा कि आप अगर ये मानते हैं कि भाई हमारी तो लिव इन रिलेशन चल रही है पहले से ही, या लव अफेयर चल रहा है काफ़ी दिनों से, तो अब उसकी स्थिति बताएं कि दिसंबर 2023 में हमको और क्या कुछ मिलने वाला है इस रिलेशनशिप से या अपने लव अफेयर से। कहीं अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, प्रोग्रेस होगी, या कहीं निराशा तो हाथ नहीं लगेगी, या कोई और समस्या तो नहीं खड़ी होगी। इसके अतिरिक्त अगर आप शादी विवाह भी करना चाहते हैं तो क्या उसका योग बनेगा। तो साथियों, ये इसके विषय में भी बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3 रहेगा कि आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक सुख कैसे रहेंगे मकर लगन राशि के जातकों के दिसंबर 2023 में। और पॉइंट नंबर 4 वो ये रहेगा कि आप शादीशुदा तो हैं, लेकिन आपका कहीं और भी संबंध चल रहा है, बना हुआ है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो अगर आपका पहले से बना हुआ है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तब तो ये है कि आप ये जानना चाहेंगे कि इस दिसंबर 2023 में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। और अगर पहले से नहीं चल रहा है तो क्या इस महीने कुछ ऐसी डेवलपमेंट होने की बात है क्या ग्रहों के द्वारा। और पॉइंट नंबर 5 इस बात पर चर्चा होगी कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ चुके हैं। अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो आ गए हैं, अब आगे कैसी स्थिति रहने वाली है। क्या वाकई आपके जो रिलेशनशिप है, जो जिसमें किसी कारण से आप सेपरेट हुए या अलग हुए, जो भी हुए, दोबारा से वो रिलेशनशिप आपकी रिवाइवल हो उस रिलेशनशिप का, क्या इस बात की पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी दिसंबर में। ग्रह जो है प्लैनेट्स इस बात को आपको परमिट करेंगे, या अभी एक तरीके से देखा जाए तो निराशा का ही दौर रहना है। या आप इसके लिए कितने तैयार हैं कि आप अपने मित्र के साथ रिलेशनशिप बनाने को लेकर के कितने आप सीरियस हैं, कितने गंभीर हैं। पहली बात तो यही होती है कि भाई आप कितने सीरियस हैं। बाकी की बातें तो फिर बाद में सोची समझी जाती हैं ना। पहले तो अपने आप को देखना है कि हम इस बात को लेकर के कितने तैयार हैं। अगर हम तैयार हैं तो क्या सामने वाला भी तैयार है, फिर बाद में ये बात आती है। और वो तैयार है तो कितना तैयार है। या कुछ और हालात ऐसे हैं
कि हम भी तैयार हैं, साथी भी तैयार है, लेकिन कुछ और हालात ऐसे हैं जिनके कारण ना हम आगे बढ़ पा रहे हैं, ना हमारा मित्र आगे बढ़ पा रहा है। तो इन सब बातों पर भी आपके साथ हम करेंगे चर्चा। तो आइए साथियों, मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में बात करते हैं। सबसे पहले जो आप सिंगल जातक हैं, प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहूँगा कि जो आप मकर लगन राशि के सिंगल जातक हैं, इस माह थोड़ा सा आपके अंदर एग्रेसिवनेस रहने वाली है। 1 दिसंबर से लेके और 16 दिसंबर तक तो थोड़ी स्थिति ज़रा ज़्यादा ही रहेगी। क्रोध बात बात पर आना, छोटी छोटी सी बातों पर क्रोध आ जाना, यानी कि अगर आप अपने किसी मित्र के साथ जुड़े भी हैं अभी, तो भी आपको उनकी छोटी छोटी सी बातों पर गुस्सा आएगा, या ये आए कि भाई गुस्सा भी ना आया, क्रोध भी नहीं आया, तो उनकी छोटी छोटी सी बात आपको मतलब पसंद नहीं आएंगी, या उसमें ही आप कमियां निकालेंगे। कुछ इस प्रकार की आपकी टेंडेंसी रहने वाली है। जब हम किसी व्यक्ति को अपना बनाने की बात सोच रहे हैं और हम उसके अंदर कमियां निकालनी शुरू कर देंगे, या सिर्फ हमें उसकी कमियां ही कमियां दिखाई देंगी, तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कभी कि भाई हम उसके साथ मित्रता कर पाएँ, या वो मित्रता आगे आने वाले समय में और आगे कंटिन्यू हो पाए। तो ये तो थोड़ा सा इस मामले में अगर आप अपनी सोच को बदलेंगे तो ज़रा अच्छा रहेगा। हालांकि बदलना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ग्रहों की ऐसी स्थिति बनी हुई है आपके केस में, मकर लगन राशि के जातकों के, और ये बिल्कुल महीने के उत्तरार्ध तक ऐसा ही रहेगा। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ और भी है, एग्रेसिवनेस भी रहेगी थोड़ा। आप इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा अभी सीरियस भी नहीं है, बहुत ज़्यादा। एक तो होता है ना कि भाई सोच ही लिया है, अब तो जिसके साथ हमारी बातचीत है या मिलना जुलना है, हमें वो पसंद है या हम उसे पसंद करते हैं या करती हैं, अब तो हमें आगे की बात सोचनी है, आगे क्या करना है, आगे कैसे चलना है, प्रपोज कब करना है। तो अभी वो चीज़ माइंड में आपके आती हुई हमें दिखाई नहीं देती। अभी तो आप सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करने के मूड में लगते हैं कि भाई, और अगर आपसे ये भी कहा जाए या बताया जाए या समझा जाए कि भाई मित्र के बारे में, तो मित्र को लेकर के भी अभी आप, जैसा मैंने कहा कि आप छोटी छोटी कमियां किसी के अंदर निकालेंगे या आपको नज़र आएंगी कमियां, तो कैसे बात आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ पाएगी। तो यहाँ स्थिति कुछ इसी प्रकार की लग रही है, और इन्हीं बातों को लेकर के आप भी दुविधा में रहेंगे। ये दुविधाएं आपकी कब कम होंगी या कब समाप्त होंगी, ये होंगी बिल्कुल महीने के उत्तरार्ध में जाकर के, अंत में जाके। और जब महीने का अंत आएगा दिसंबर का, तो उस समय पर फिर ये ऐसी स्थिति कायम होगी कि तब आप थोड़ा रोमांटिक मूड में भी, रोमांटिक तो आप रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जो सोच है ना आपकी, जिसके बारे में मैं अभी बता भी चुका हूँ पूरा डिटेल में, कुछ ऐसी टेंडेंसी रहेगी आपकी। लेकिन ये टेंडेंसी आपकी चेंज हो जाएगी 25 दिसंबर ऑनवर्ड्स। जी हाँ, 25 दिसंबर जो है ऑनवर्ड्स आपकी सोच एकदम ट्रिमेंडसली चेंज होगी, और जब चेंज होगी तो आप थोड़ा इन चीज़ों को लेकर के गंभीर हो जाएंगे, और वही मित्र जिसमें आपको कमियां नज़र आती थी, आपको वही मित्र अच्छा लगने लगेगा, या उसके साथ कोई दूसरा हो, उसमें आप कंपेयर कर रहे हो। तो मतलब कहने का ये है हमारा कि आप एक कंक्लूजन पर पहुंचने की पोजीशन में होंगे माह के उत्तरार्ध में जाकर के, कि हाँ भाई ये है वो जिसको मैं पसंद करता हूं या करती हूं, ये है मेरे लिए सुटेबल कैंडिडेट फॉर फ्रेंडशिप। तो ऐसी स्थिति बनेगी, और उसके बाद आप काफ़ी रोमांटिक मूड में भी रहेंगे अपने मित्र को लेकर के, और मित्र का भी आपको बड़ा अच्छा सपोर्ट उस समय जाकर के रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलते दिखाई दे रहे हैं माह के उत्तरार्ध से लेके, और ये फिर जनवरी तक चलेंगे, जनवरी के माह तक। उस समय पर आप, हम बताएंगे जब जनवरी का लेकर के आएंगे, इशारा तो अभी दे दिया है आपको हमने कि जब आपके पास आएंगे हम जनवरी का राशिफल लेकर, तो बताएंगे कि आपको प्रपोज, बल्कि हम तो आज ही कह रहे हैं इस बात को कि जनवरी के फर्स्ट वीक में प्रपोज कर दीजिएगा, हो जाएगा एक्सेप्ट आपका प्रपोजल। और सबसे बड़ी बात,
आपके घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी भी एक्सेप्टेंस मिलने में कोई देर नहीं लगेगी, बहुत आसानी से हो जाएगा। अभी भी जो कमियां हैं इस महीने भी, वो आप ही के कारण हैं, और ये कमियां तो रहेंगी, ये नहीं दूर होंगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी ही कुछ इशारा कर रही है। उसमें आप भी क्या करेंगे, ऐसी मनोदशा तो आपकी रहनी है, वरना फिर ग्रहों की ताकत को कौन पहचानेगा। तो साथियों, ये तो था आप सिंगल जातकों के लिए। अब बात करेंगे कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका लव अफेयर कहीं चल रहा है, तो कैसी स्थिति रहने वाली है दिसंबर 2023 में, आप ये बात जानने के इच्छुक होंगे। और क्या विवाह का योग बन रहा है, तो आपको सबसे पहले यही बता दें कि विवाह का योग नहीं है हमारे मकर लगन राशि के जो मित्र हैं उनके लिए इस दिसंबर 2023 में। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि आपके लिव इन रिलेशन है, देखिए इसका असली एंजॉय जो आप कर पाएंगे इस रिलेशनशिप का, वो आप 25 दिसंबर के बाद ही कर पाएंगे। असली एंजॉय ये महीना तो आपका बस मिले जुले ही रिजल्ट्स देने में ही निकल जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव या बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग रिजल्ट्स आपको मिल जाएं अपने इन अफेयर्स के थ्रू, इसमें कमी आपको महसूस होगी, कमी का अनुभव भी होगा। हाँ, तेजी आएगी 25 दिसंबर के बाद, तब आप उसको एंजॉय भी करेंगे और आपके संबंधों में प्रोग्रेस भी होगी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 है कि भाई आप मैरिड कपल्स हैं, तो जो आप मैरिड कपल्स हैं उनका वैवाहिक सुख उनको कितने मिलेंगे, कितने नहीं मिलेंगे, मकर लगन राशि के जो मित्र हैं। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि जो वैवाहिक सुख हैं आपके जीवन में, वो आपके जीवन साथी के द्वारा मिले जुले ही प्राप्त होंगे। ये जो महीना है दिसंबर 2023 का, आपके वैवाहिक संबंधों के लिए ये मिले जुले ही संबंधों की ओर इशारा कर रहा है। ना कोई बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ना बहुत ज़्यादा खराब मिलेंगे। तो इस प्रकार की स्थिति आपके केस में रहने वाली है। बीच बीच में थोड़ा बहुत तनाव भी देखने को मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। कुछ टाइम समटाइम्स ऐसा भी होगा कि आपके कुछ हीटेड आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ बीच में थोड़ा बहुत तनाव, लेकिन ये जब होगा तो वो बहुत टेम्परेरी टाइम के, मतलब बहुत कम समय के लिए होगा, 1 दिन 2 दिन, बाद में फिर मामला सुधर गया, चीज़ें ठीक हो गई। तो ये मैंने यही कहा कि मिले जुले वैवाहिक संबंध आपके रहेंगे दिसंबर 2023 में मकर लगन राशि के जो हमारे जातक हैं। पॉइंट नंबर 4 इस बात पर डिस्कस करेंगे कि भाई आप विवाहित तो हैं, लेकिन आपका ये भी मानना है कि आप तो कहीं संबंध आपके बने हुए हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी आपके चल रहे हैं। तो आपको बता दें कि अगर आपके पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं तो भी आप उसका भरपूर आनंद ले रहे हैं और लेंगे, पूरे महीने लेंगे। और अगर नहीं भी है आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पहले से, तो इस महीने होने की काफ़ी अच्छी संभावना है। कहीं भी आंखें आपकी 4 हो सकती हैं, और अगर आपकी आंखें 4 हो रही हैं तो आप उसको एंजॉय करेंगे। वैवाहिक संबंध तो आपके चलते रहेंगे नॉर्मल वे में जैसे चल रहे हैं, ऊपर नीचे हिलोरे मारती रहेगी लाइफ आपकी, वैवाहिक जिंदगी जो है। लेकिन हाँ, आप इन बातों की परवाह ना करते हुए अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे आपका फोकस ज़्यादा रहेगा, उसको आप एंजॉय करने वाले हैं इस महीने। अब अंत में आपसे बात करेंगे प्रिय साथियों कि जो जातक हमारे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ चुके हैं। साथियों, आपसे मैं बताना चाहूँगा कि ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आने वाली स्थिति है, इसमें ना तो अभी आप इस मूड में रहेंगे इस महीने कि आप आगे बढ़ें या कुछ बातचीत का सिलसिला शुरू करें या कुछ इनिशिएटिव लें। अभी आप भी लगभग पूरे ही महीने इस मूड में नहीं रहेंगे, और अगर कुछ मूड बना भी तो आपको हालात इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि आप आगे बढ़ें। और अगर आप आगे बढ़े भी किसी बात को, चलिए किसी के कहने पर आकर या अपनी तरफ से भी विचार बना करके अगर बढ़ते भी हैं, तो भी आपको वहाँ पर सफलता प्राप्त नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो मित्र है, हालांकि वो आपको लेकर के तो सोच तो उसकी कुछ हद तक तो पॉजिटिव है, लेकिन साथ ही साथ आपके प्रति उसको गुस्सा भी है, क्रोध भी रहेगा। तो इसलिए ज़्यादा उनको आप छेड़ाछाड़ी ना करें, ज़्यादा बेहतर यही रहेगा। और एक
डिस्टेंस बना करके ही रखना बेहतर रहेगा। और ये जो हालात सुधरने की बात है, ये जाएगी माह के अंत में जाकर, तब जाकर के उनकी सोच में धीरे धीरे परिवर्तन आएगा और माह के अंत में जाके वो चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी और उसके बाद आपकी भी मानसिकता बदलेगी। तो इस बात का संकेत बहुत स्पष्ट रूप से ग्रहों के द्वारा मिल रहा है साथियों कि माह के अंत में जाकर के चीज़ें कुछ आपके फेवर में जाती हुई नजर आती हैं। तब आप उन चीज़ों का एडवांटेज लें और या फिर आप उचित समय पर अपना एक्शन लें, तब आपको उसके अपने अनुमान के मुताबिक जो रिजल्ट्स हैं वो मिलने की संभावना बन रही है अच्छी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप जो मकर लगन राशि के हमारे मित्र हैं जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, उनका मंथली लव राशिफल दिसंबर 2023 का। पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इसका अच्छा लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे द्वारा एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनाए जा रहे हैं या बनाए जाते हैं, वे भी नोटिफिकेशंस के साथ सीधे आप तक पहुंच पाएँ समय रहते हुए, तो उसके लिए फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथियों, अब समय आ गया है कि जब हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दें और अपने कार्यक्रम का करें समापन और अपने आप सभी मित्रगणों से भी लें इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।